हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक्सवेल बैच। तो मैक्सवेल बैच में हमारा चल रहा है पीवाईक्यू। तो आज के स्लाइड पे हम पीवाईक्यू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। तो इसके प्रीवियस 2 लेक्चर में हमारा 20 क्वेश्चन 20 पीवाईक्यू कंप्लीट हो गया है। तो आज के हमारे स्लाइड्स में कुछ पीवाईक्यू हैं, देखते हैं। स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 21 से। और स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 21 ये हमारा आया 2020 वाले क्वेश्चन पेपर का, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन 22 जो है ये लिया गया 2004 के से में क्वेश्चन आया था। और 23 है ये 2005 का पीवाईक्यू है। और 24 है ये अभी लेटेस्ट 2022 का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप लोग थोड़ा डेडिकेट होकर अगर इनको आप पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन के पीछे आप कम से कम 4-5 क्वेश्चन और सीख जाएंगे, क्योंकि एक ही फॉर्मूले पर कई सारे क्वेश्चन होते हैं। जरूरी नहीं है एक चैप्टर का हम 100 पीवाईक्यू कर लें, एक टॉपिक का हम 100 पीवाईक्यू कर लें, 100 क्वेश्चन कर लें, तो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप कंटेंट वाइज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उस पे बेस्ड आप कम से कम 100 क्वेश्चन आसानी से कर ले सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम कुछ लिमिटेड और कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू ही इसमें करा रहे हैं, और वो भी ठीक ठाक संख्या में होंगे। ऐसा नहीं है कि बस 2-4 करा के छोड़ देंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 कह रहा है, इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट। ठीक है, थ्रो आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन विल बी। तो स्टूडेंट, यहां पर क्वेश्चन में गिवन है कि एक कोई सर्टेन स्पेस है, रीजन है, सर्टेन रीजन का स्पेस है जिसका वॉल्यूम यहां पर गिवन है 0.2 मीटर क्यूब। यह ये वॉल्यूम गिवन है, और यहां पर इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो गिवन है वो 5 वोल्ट गिवन है। अब यहाँ 5 वोल्ट जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। यहां पर जो पोटेंशियल है V इज इक्वल टू 5 वोल्ट। 5 वोल्ट ये कांस्टेंट है। अब अगर उस स्पेस में मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक रिलेशन होता है जिसको हम जानते हैं E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। तो यहां पर स्टूडेंट्स, अगर V हमारा कांस्टेंट है, यहां पर F पोटेंशियल V इज इक्वल टू 5 वोल्ट इज इक्वल टू कांस्टेंट, देन dV इज इक्वल टू 0। अब अगर dV 0 है तो इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तो आएगा E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 22 गिवन है, अ बुलेट ऑफ मास 2 ग्राम इज हैविंग अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम थ्रू व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी एक्सेलरेटेड स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रेन बीसी टाइम पे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 22 हम कर रहे हैं। इसमें कह रहा है, ठीक है, थ्रू व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी एक्सेलरेटेड, मतलब किस पोटेंशियल डिफरेंस से इनको एक्सेलरेट किया जाए, इस चार्ज को, बुलेट को, कि ये रेस्ट से टू एक्वायर स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, कि ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को एक्वायर कर ले। ये क्वेश्चन 21 था। क्वेश्चन नंबर 21 हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ सॉल्व कर दें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 स्टूडेंट देखिए 2004 का पीवाईक्यू है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो गिवन डेटा उनको लिखते हैं, मास ऑफ बुलेट M इज इक्वल टू दिया 2 ग्राम इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -3 kg, MKS में कर लेंगे। और यहाँ पर दिया चार्ज इनका दिया है, तो Q इज इक्वल टू कर लेंगे 2 माइक्रोकूलम गिवन है, तो होगा 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, ये गिवन है। एंड व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है, डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस कर लेंगे। और ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है अपनी स्पीड को, मोशन को, तो U इज इक्वल टू 0 और फाइनल वेलोसिटी V इज इक्वल टू गिवन है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमें डेल्टा V फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के द्वारा अगर वो एक्सेलरेट किया जाता है, तो
काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द चार्ज इज इक्वल टू द क्यू इनटू डेल्टा वी। तो यहां से आ जाएगा इनका काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इसको लिख सकते हैं माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। भैया डेल्टा वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस। इसी फॉर्मूले से हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो जीरो दिया है इनिशियल वेलोसिटी है, ये वैल्यू हो जाएगी जीरो। अब जो वैल्यू बची है इसी को हम रख देंगे तो आएगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो हाफ एम की वैल्यू आई है 2 ग्राम है, 2:10⁻³ इंटू वी स्क्वायर, वी 10 गिवन है तो 10 इंटू 10 हो जाएगा 100। क्यू यहाँ पर चार्ज गिवन है 2 माइक्रो कूलम तो 2:10⁻⁻6 इंटू डेल्टा वी, यही फाइंड करना है। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा तो 10⁻³ है प्लस 2 है 10⁻⁻1 हो जाएगा और इसको इस तरफ ले आएंगे तो आएगा 2 और ये आएगा इंटू 10⁻+6 हो जाएगा। ये इज इक्वल टू डेल्टा वी, देन डेल्टा वी इज इक्वल टू रिजल्ट आएगा 6 - 5 15 10⁵ 1/2 इंटू 10⁵ 0.5 इंटू 10⁵ वोल्ट। ये इनका आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पर कोई आंसर तो इसका मिल नहीं रहा बट इसको और ठीक करेंगे तो हम लिख सकते हैं डेल्टा वी इज इक्वल टू 50 इंटू 10⁻³ वोल्ट। अभी भी कोई नहीं मैच कर रहा, नहीं किलो में लिखना है। हम इनको लिख सकते हैं 10⁻³ को किलो वोल्ट। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया डेल्टा वी इज इक्वल टू 50 किलो वोल्ट। ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द चार्ज। तो स्टूडेंट यहाँ पर 50 किलो वोल्ट ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 है, ये 2005 का पीवाईक्यू है। ये दिया है एज पर द डायग्राम अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस एट द ओरिजिन ओ। ओरिजिन पॉइंट ओ पर एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है। वर्क डन इन टेकिंग अनदर पॉइंट चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम द पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी अलोंग द स्ट्रेट पाथ ए बी इज। अब यहाँ पर इनका जो डायग्राम दिया है, ये डायग्राम दिया है, इस डायग्राम से इनको हम सॉल्व करेंगे। तो डायग्राम को हम यहाँ ड्रा कर ले रहे हैं। ये दिया है एक्स एक्सिस, ये दिया है मान लेते हैं वाई एक्सिस दिया है, वाई एक्सिस ये ओरिजिन पॉइंट ओ है, इस पर प्लस क्यू चार्ज इस पे प्लेस्ड है, रखा गया है। अब ये कह रहा है कि एक अनदर चार्ज माइनस क्यू को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले आने में कितना वर्क डन होगा। इनका पाथ जो स्ट्रेट लाइन दिया है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और यहां से चार्ज माइनस क्यू को यहां से हम ले आ रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पर, एक स्ट्रेट पाथ पर ले आ रहे हैं। अब इनका जो डायमेंशन भी गिवन है, इनका ओरिजिन पॉइंट ए से पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल ए है, ओरिजिन पॉइंट ओ से जो ए का डिस्टेंस है वो भी स्मॉल ए है। दैट मीन्स दोनों सेम डिस्टेंस पर हैं, दोनों सेम डिस्टेंस पर हैं। अब इसी चार्ज माइनस क्यू को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले आने में वर्क डन कितना होगा। तो हम जानते हैं अगर वर्क डन हमें फाइंड करना चार्ज को मूव कराने में, तो वी नो दैट W इज इक्वल टू होता है Q इंटू डेल्टा V, ये फॉर्मूला होता है। अब डेल्टा V यहाँ पर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस है, W A टू B इज इक्वल टू Q इंटू V1 माइनस V2 या VA माइनस VB लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज कैपिटल Q है, माइनस कैपिटल Q है, तो यहाँ पर स्मॉल q की जगह पर हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस कैपिटल Q लिख देंगे Q इंटू VA माइनस VB। ठीक है, अब VA और VB की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, फिर इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा वर्क डन। तो VA का मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A ड्यू टू चार्ज प्लस Q। तो VA इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A, ये आएगा ना। पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज पॉजिटिव प्लस Q, इनकी वजह से निकाल रहे हैं इस पॉइंट पर।
ये चार्ज अभी रखा नहीं गया, उस चार्ज को बाद में माना गया कि वहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इनको हमें लेकर आना है। तो ठीक है, ये हो गया वी ए। सिमिलरली पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू होगा वी बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई ए सेम होगा। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स वी ए और वी बी दोनों की वैल्यू सेम है, तो अगर दोनों की वैल्यू सेम है, जब हम इसमें पुट करेंगे तो डब्ल्यू ए बी वर्क डन टू ब्रिंगिंग चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू माइनस क्यू और वी ए इज इक्वल टू वी बी है, वैल्यू रख दो फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई ए। ठीक है, दोनों सेम है, कैंसिल होकर जीरो बना लेंगे तो इज इक्वल टू आ जाएगा जीरो, दैट मीन्स डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर जो वर्क डन आएगा वो आएगा जीरो, तो इनका होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 24। 24 भी 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये है टू हालो कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई कैपिटल R1 एंड कैपिटल R2। यहाँ गिवन है R1 इज मच मच ग्रेटर देन R2 हैव इक्वल चार्ज, द पोटेंशियल वुड बी। अब कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 23 हमने सॉल्व किया है इसको, क्वेश्चन नंबर 23। 24 यहाँ देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है टू हालो कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, मान लेंगे हालो कंडक्टिंग स्फीयर्स ये दोनों है, एक ये हो गया एक बी हो गया, और एक दोनों की रेडियाई अलग अलग है, इनकी मान लेंगे R1 इनकी मान लेंगे R2। अब यहाँ कह रहा R1 मच मच ग्रेटर देन R2, तो इसको हम थोड़ा बड़ा सर्कल बना दे रहे हैं, ये बड़ा हो गया मान लीजिए सपोज दैट। ठीक है, ये गिवन है हैव इक्वल चार्ज, दोनों पर जो चार्ज का अमाउंट है वो सेम है, मानते हैं प्लस क्यू और प्लस क्यू दोनों पर सेम सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। देन द पोटेंशियल वुड बी, तब दोनों का पोटेंशियल किसका क्या होगा, ऑप्शन दिया है मोर ऑन बिगर स्फीयर ऑप्शन नंबर ए, बी मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर ऑप्शन नंबर सी, इक्वल ऑन बोथ, डी नॉन ऑफ देम। तो दोनों को हम अलग अलग फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ आएगा फॉर स्फीयर ए वी ए इज इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई R1। फॉर स्फीयर बी वी बी इज इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई R2। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्योंकि R1 मच मच ग्रेटर देन R2 है, R1 मच मच ग्रेटर देन R2 है, Therefore हम जानते हैं V प्रोपोर्शनल टू 1/R, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R होता है, तो जिनका रेडियस ज्यादा होगा उनका पोटेंशियल कम होगा। सिमिलर है, मतलब एकदम सिंपल है। अब इस वाले स्फीयर का रेडियस ज्यादा है, ग्रेटर है, तो इसका पोटेंशियल कम होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Therefore VA लेस देन मच मच लेस देन VB, यही ऑप्शन सही होगा। या फिर ये कहो VB मच मच ग्रेटर देन VA, तो ऑप्शन कौन है, मोर ऑन बिगर स्फीयर गलत, मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर ये सही है, ये ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट है। तो इस तरह से स्टूडेंट वाला क्वेश्चन हुआ। और हाँ, इसमें ये भी दे सकता है, क्वेश्चन को फ्रेम कर सकता है कि अगर ये हालो स्फीयर है तो पूछ लेगा इसके इनसाइड में किसी भी पॉइंट, मान लेते हैं हम इनसाइड का ये पॉइंट है, ये मान लो डायमीटर हो गया, सेंटर हो गया ओ, ये डायमीटर पर कोई पॉइंट हो गया, कोई पॉइंट P, ये हालो स्फीयर है और यूनिफॉर्मली चार्ज है। अब यहाँ सवाल दे सकता है इस इंटरनल पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना है और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो इस कंडीशन में इस पॉइंट इनर पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होगा V बराबर होगा कांस्टेंट, क्या होगा, कांस्टेंट। अब यहाँ कांस्टेंट का मतलब ये होगा कि इसके इनर पॉइंट पर, इनर साइड में पोटेंशियल वही होगा जो पोटेंशियल सरफेस पर होगा। तो सरफेस पर पोटेंशियल इनकी ये वाला है, तो यही पोटेंशियल इनके इन साइड में ईच पॉइंट पर होगा, इवन सेंटर पर भी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लिया जाता है कि इसके इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इसके इन साइड में अगर V कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 0 आएगा, और ईच पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। दो क्वेश्चन यहां से भी बन सकते हैं।
तो इस पर रिलेटेड हमने 2 क्वेश्चन और कर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पीवाईक्यू की तरफ में, क्वेश्चन नंबर 25। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 क्वेश्चन है, 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज्ड एट 220 वोल्ट ईच, दे कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। ये क्वेश्चन स्टूडेंट 2021 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है नीट के। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो आप थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे तो आसानी से फिजिक्स के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर कह रहा है 27 सेम साइज ड्रॉप है, इनको मिला करके मर्ज करके बनाते हैं एक बिगर ड्रॉप। तो बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा, और अगर स्मॉलर ड्रॉप का पोटेंशियल गिवन है 220 वोल्ट। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। तो यहाँ दिया है 27 ड्रॉप, ठीक है। तो पहले हम मान लेंगे, सपोज दैट देयर आर 27 ड्रॉप, ठीक है, और उनका जो रेडियस होगा उसको हम मानेंगे R1। let the radius of smaller drop, the radius of smaller drop मान लेंगे R1, स्मॉल R1, और इनका जो पोटेंशियल है V1 बराबर गिवन है, V1 बराबर 220 वोल्ट ईच, सबका पोटेंशियल 220 वोल्ट दिया है। एंड रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप, देन द रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप, अब बिगर ड्रॉप का रेडियस कितना नहीं पता है, तो इसको मान ले रहे हैं R2 है, ठीक है, बस ठीक है। अब बिगर ड्रॉप स्मॉलर ड्रॉप का जो होगा V1, और बिगर ड्रॉप का जो पोटेंशियल होगा V2, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, इनका मान लेंगे V2। इसी V2 को हमें फाइंड करना होगा। तो स्मॉलर ड्रॉप के लिए लिखते हैं V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान में R1, ये आएगा। और हाँ, ये कह रहा है चार्ज एट द 220 वोल्ट ईच, ठीक है, और 27 ड्रॉप है, तो ये V1 हो गया, ठीक है। अगर 27 स्मॉलर ड्रॉप को मर्ज करके मिक्स करके एक बिगर ड्रॉप बना रहे हैं, तो जो चार्ज की क्वांटिटी होगी वो सेम होगी, मतलब जितना चार्ज 27 ड्रॉप पर होगा उतना ही चार्ज होगा एक बिगर ड्रॉप पर होगा। हाँ, दोनों का रेडियस चेंज हो जाएगा और दोनों का पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और रेडियस दोनों चेंज हो जाएगा, बट चार्ज की क्वांटिटी दोनों पर सेम रहेगी। दोनों का मतलब 27 स्मॉल ड्रॉप पर जितना टोटल चार्ज की क्वांटिटी है वो चार्ज इक्वल रहेगा जो बड़ा ड्रॉप बनेगा उसके। तो अब होगा V2 का मतलब होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। इनका फॉर्मूला लिख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q सेम रहेगा, R2 हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब दोनों कर लेंगे डिवाइड, V2 फाइंड करना है तो लिख देंगे V2/V1। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन कैंसिल कर देंगे और Q भी कैंसिल कर लेंगे, तो V2 का आएगा 1/R2 अपान 1/R1, दैट विल बी R1/R2, दैट मीन्स V2/V1 इज इक्वल टू आ गया R1/R2। अब R1/R2 की वैल्यू निकाल के पुट कर दीजिए तो V2 की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए R1 और R2 का रेशियो निकालते सबसे पहले, तो ये होगा दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉलर ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप। तो 27 स्मॉलर ड्रॉप का वॉल्यूम होगा 27 इंटू 4/3 पाई R1 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई R2 क्यूब, वॉल्यूम बराबर होगा। तो ये कैंसिल होगा 4/3 पाई 4/3 पाई, ठीक है। 27 R1 क्यूब इज इक्वल टू होगा R2 क्यूब, तो देयरफॉर R2 क्यूब बराबर आ जाएगा 27 R1 क्यूब के, और R2 बराबर आएगा, इनका होगा क्यूब रूट, तो 3R1, R2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे अब। तो देयरफॉर V2/V1 इज इक्वल टू आएगा R1, ठीक है, R2 की वैल्यू 3R1, R1 कैंसिल हो जाएगा,
तो यहां से इम्प्लाइज दैट लिख सकते हैं V2 इज इक्वल टू V1 और आएगा इंटू 1/3। V2 इज इक्वल टू V1 इंटू 1/3। V1 की वैल्यू, एक मिनट, इसमें कुछ मिस्टेक हो रहा है, अभी कुछ मिस्टेक हो रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक मिस्टेक ये हो रहा है, बस इसको हाँ, इसको ठीक कर रहे हैं। हाँ, जो 27 स्मॉलर ड्रॉप पर हमने, मान लीजिए 27 स्मॉलर ड्रॉप है, इस पर जो टोटल चार्ज हमने क्यों माना है, ठीक है। अब इसको जब हम मर्ज करके एक बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं, बिगर ड्रॉप बना रहे हैं, तो इस पर जो चार्ज होगा वो क्यू होगा। लेकिन ये जो क्यू चार्ज कंसीडर किया गया है, ये एक ड्रॉप माना गया है। यहाँ पर जो 27 ड्रॉप, यहाँ पर स्मॉलर ड्रॉप है, 27 स्मॉलर ड्रॉप है ना, एक ड्रॉप का चार्ज क्यू है। तो सच 27 ड्रॉप का जो चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 27 क्यू हो जाएगा। तो जब बिगर ड्रॉप बन जाएगा, बिगर ड्रॉप के लिए जो क्यू होगा वो 27 क्यू रखा जाएगा। यही मिस्टेक हो रहा था। तो क्योंकि हमने कहा था चार्ज कंजर्व रहेगा, और ये जो फॉर्मूले में Q/R1 ये फॉर्मूला यूज किया गया है, ये क्यू एक ड्रॉप के लिए बता रहा है। तो एक ड्रॉप के लिए क्यू है, चार्ज है एक ड्रॉप का। तो 27 ड्रॉप का हो जाएगा 27 इंटू क्यू। वो तब होगा जब 27 ड्रॉप को आपस में मर्ज करके एक बिगर ड्रॉप बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू इंटू 27, ही मिस हो गया था। तो ठीक है, 27 यहाँ पर भी रिमेनिंग रहेगा, V2/V1, तो यह होगा 27 यहाँ बचेगा। तो 27/R2 और यहाँ हो जाएगा इंटू 27। तो दैट इज होगा V2/V1 इज इक्वल टू इंटू 27। ये हो गया जी। अब इसमें फॉर्मूले में वैल्यू हम पुट करते हैं तो रिजल्ट आ जाएगा इंटू 27। ठीक है, तो इंप्लाइज दैट V2/V1 इज इक्वल टू आएगा 27/3। 3 1 जा 3, 3 9 जा, तो V2 इज इक्वल टू आएगा 9 इंटू V1। तो V2 इज इक्वल टू आएगा 9 इंटू V1 की वैल्यू है 220 वोल्ट। तो V2 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 9 दूना 18, 9 दूना 18 1 19, तो आएगा 1980 वोल्ट। दैट मीन्स 1980 वोल्ट। ये इतना आंसर होगा इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 1980 वोल्ट यहाँ पर गिवन है। तो स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है। तो 26 के लिए हमें करना होगा इरेज। देखते हैं फिर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 26 है, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r इज गिवन अ चार्ज कैपिटल Q, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर रिस्पेक्टिवली। विधि है, इसमें कह रहा है अ कंडक्टिंग स्फीयर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, अ कंडक्टिंग स्फीयर, मान लीजिए ये कंडक्टिंग स्फीयर है, सेंटर है O और रेडियस इनका मान लेते हैं R है। ठीक है, अ चार्ज कैपिटल Q इज गिवन, मान लीजिए कैपिटल Q चार्ज गिवन है। अब Q पॉजिटिव नेगेटिव वो अननोन है, ठीक है, बट चार्ज इसको गिवन दिया गया है। तब कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। अब स्टूडेंट्स अगर ये कंडक्टिंग चार्ज, कंडक्टिंग स्फीयर है, तो जो चार्ज इस पर प्रोवाइड किया जाएगा वो इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इसके वॉल्यूम में इन साइड में कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। इन साइड में कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर कितना आएगा, 0। अब अगर इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर 0 आएगा, तो वी नो दैट E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। तो अगर E इज इक्वल टू 0 है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पहले क्या टर्म है, पहला टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट, हाँ अब कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब ये होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके अंदर में, इन साइड में वही होगा जो इसके सरफेस पर होगा। तो इसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई रेडियस R दिया है, तो R होगा। अब जो इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वही पोटेंशियल इसके सेंटर पर भी होगा। तो सेंटर पर यही वाला हो जाएगा 1/4 पाई, इतना हो जाएगा ये।
तो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहला टर्म है, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4πε0 Q/r एंड इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो ऑप्शन नंबर इनका बी ये दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन नंबर बी। ठीक है स्टूडेंट, ये सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं, ये क्या कह रहा है। 27 कह रहा है two charged spherical conductors of radius r1 and r2 are connected by a wire, then the ratio of surface charge density। अब यहाँ पर कह रहा है दो चार्ज स्फीयर हैं और दोनों को एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया गया है। तो सपोज दैट ये चार्ज ये एक चार्ज स्फीयर ये और दूसरा चार्ज स्फीयर ये, एक कनेक्टिंग वायर से इनको कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, इनका रेडियस r1 है, इनका रेडियस r2 गिवन है। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए अगर दोनों का रेडियस डिफरेंट है, ठीक है, दोनों का रेडियस डिफरेंट है और दोनों को एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया गया तो दोनों का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V और V इक्वल हो जाएगा। लेकिन दोनों का रेडियस डिफरेंट है, दोनों का चार्ज अलग हो जाएगा, एक का चार्ज Q1 और दूसरे का चार्ज Q2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है देन फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी σ1 अपॉन σ2 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए V1 इज इक्वल टू V2 होगा, दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, बराबर होगा। V1 की वैल्यू होगी K का मतलब 1/4πε0 और Q1/R1 इज इक्वल टू K Q2/R2। K कैंसिल होगा तो आएगा Q1/Q2, R1 को उधर ले जाएंगे तो R1/R2। एक रिलेशन इनका मिल गया हमारा। ठीक है, हमें निकालना रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो फॉर स्फीयर 1 σ1 इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट सरफेस एरिया। तो इनका σ1 इज इक्वल टू Q1 अपान में A1, दैट विल बी होगा Q1 अपान में A1। इसका जो सरफेस एरिया होगा वो होगा 4πr1 स्क्वायर स्फीयर का। सिमिलरली σ2 इज इक्वल टू Q2 अपान में A2, इनकी वैल्यू होगी Q2 अपान में स्फीयर 2 का जो सरफेस एरिया होगा वो होगा 4πr2 स्क्वायर होगा। दोनों को डिवाइड कर लो, σ1/σ2 ये निकालना था तो आएगा Q1/4πr1 स्क्वायर बाई Q2/4πr2 स्क्वायर। ये रिजल्ट बनेगा, 4 खाली कटेगा, इनको अरेंज कर लेते हैं। अब ये आएगा σ1/σ2 इज इक्वल टू आएगा Q1/R1 स्क्वायर, क्रॉस कर दो R2 स्क्वायर अपान में Q2, अरेंज कर लो तो σ1/σ2 इज इक्वल टू देखिए Q1/Q2 इंटू R2/R1 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स Q1/Q2 का जो ये रेशियो हमारा पहले आ चुका है एक रिलेशन, तो यहाँ Q1/Q2 की जो वैल्यू रखेंगे कितनी R1/R2, तो ये रिजल्ट मिलेगा σ1/σ2 इज इक्वल टू ये इनका होगा R1/R2 इंटू R2 स्क्वायर अपान में R1 स्क्वायर। तो एक R कटेगा तो यहाँ से बचेगा R2/R1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इनका सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो आएगा वो आएगा कितना R2/R1, यहाँ लिख देना अलग से σ1/σ2 इज इक्वल टू R2/R1। ये अब R2/R1 ऑप्शन नंबर सी इनका सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो इस तरह से स्टूडेंट हो गया क्वेश्चन नंबर 27। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में गिवन है 4 पॉइंट चार्जेस -q, -q, 2q एंड 2q आर placed one at each corner of the square. The relation between the capital Q and small q for which the potential at the center of the square is 0। चार ऑप्शन दिए। अब इसमें स्टूडेंट्स इसका जो ये क्वेश्चन है ये 2012 का
क्वेश्चन है ये। तो इनको देखते हैं। यहाँ पर अगर 4.4 जैसे हैं वो स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ देखते हैं। तो ये बनाते हैं एक हम स्क्वायर, ये हो गया हमारा एक स्क्वायर हो गया, चारों साइड इनके इक्वल हैं ये। अब चारों कॉर्नर पर इनके जो चार्ज रखे गए हैं, मान लेते हैं ये माइनस क्यू है, यहाँ पर चार्ज है माइनस स्मॉल क्यू है, इस कॉर्नर पर 2q, इस कॉर्नर पर 2 कैपिटल Q। ये इनका डायगोनल होगा, इनको मिला दे रहे हैं, ये इनका डायगोनल होगा, ये इनका मिड सेंटर O रहेगा। इनका जो साइड होगा, मान लेते हैं साइड A, स्क्वायर की साइड चारों साइड इक्वल रहेगी A। अब कह रहा है इनके जो सेंटर O पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेट है 0। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर O पर 0 है, तो कैपिटल Q और स्मॉल q में रिलेशन क्या है, ये हमें यहाँ पर निकालना है। तो ठीक है, तो पॉइंट O पर सारे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सम इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। V एट सेंटर इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। V यहाँ पर 0 दिया है, V सेंटर पर है। V का मीन्स यहाँ कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो 0, V1 की वैल्यू कितनी होगी, V1 को इनको मान लो ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी ऐसा मान लो। तो V1 का मतलब A, ये 2, ये 3, ये 4 ऐसा मान लीजिए। तो V1 की वैल्यू आएगी कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर माइनस क्यू बाई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आएगा स्टूडेंट्स, देखिए ये डिस्टेंस A है, ठीक है, और ये दोनों सेम होंगे। और ये अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर लें तो यहाँ से यहाँ हाफ हो जाएगा A/2। तो अगर आप ये डिस्टेंस निकालोगे ना, तो OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू, ये आएगा A/√2, ये आप निकाल सकते हैं, आएगा A/√2। तो यहाँ रख देंगे A/√2 प्लस V2 की वैल्यू, ये V2 मान लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपान A/√2 प्लस इसको 3 मान लेंगे, तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q बाई A/√2 प्लस इनको मान लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q बाई A/√2। ठीक है, अब देखिए अपान में जितनी सारी चीजें हैं जो कॉमन है, ट्रांसपोज करके इधर कर लेंगे तो हो जाएंगे 0। तो 0 इज इक्वल टू इस तरफ में बचेगा माइनस क्यू बचेगा ये वाला, प्लस ये बचेगा माइनस क्यू ये बचेगा, और प्लस 2Q बचेगा, और प्लस 2 कैपिटल Q बचेगा। सॉल्व कर लीजिए, तो 0 इज इक्वल टू माइनस क्यू और 2Q होगा Q आएगा, 2Q माइनस Q आएगा प्लस Q आएगा। तो दैट मीन्स Q इज इक्वल टू माइनस Q, यही इनका रिलेशन है। तो ये ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर A ये वाला मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर A करेक्ट है यहाँ पर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स 28 क्वेश्चन सॉल्व हुए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है, ये है इफ पोटेंशियल इन V volts is given a region is expressed as। तो क्वेश्चन नंबर 29 में गिवन है पोटेंशियल V एट अ पॉइंट XYZ, गिवन है 6xy माइनस y प्लस 2yz, गिवन है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन न्यूटन पर कूलम विल बी एट अ पॉइंट 1/0। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर गिवन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फाइंड क्या करना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड और गिवन पॉइंट पर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, 2015 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस ग्रेड V, ये एक रिलेशन होता है। E यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ग्रेडियंट को बताता है, ग्रेडियंट वेक्टर है। ये हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी फॉर्मूले से हम 1, 2, 3 क्वेश्चन करेंगे, और देखिए तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 का है,
ये 2011 का है। और ये क्वेश्चन भी PYQ है, लिखना भूल गए हैं, बट ये दोनों क्वेश्चन हमारे PYQ हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, हाँ जो ये वेक्टर डेल लगा है, वेक्टर डेल को डेल ऑपरेटर कहा जाता है, इट इज अ डेल ऑपरेटर, और इसकी वैल्यू होती है डेल बाई डेल एक्स ऑफ आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ के कैप। ये डेल ऑपरेटर की ये वैल्यू होती है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है, तो वीन इसी फॉर्मूले को लगा देंगे, वेक्टर E इज इक्वल टू, तो डेल की माइनस डेल की वैल्यू रख दो, यही वाली वैल्यू, डेल की यही वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो आएगा डेल बाई डेल एक्स, हाँ इसे पार्शियली डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप, डेल बाई डेल जेड के कैप, और आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ के कैप इनटू वी रख दिए। अब v की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है, ये वाला एक्सप्रेशन एट ए पॉइंट एक्स वाई जेड, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, तो रिजल्ट आएगा वेक्टर E इज इक्वल टू, माइनस कॉमन रहेगा बाहर में, तो v को पहले मल्टीप्लाई कर लो सब में, तो आएगा डेल बाई डेल एक्स वी आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई वी ऑफ जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ वी के कैप, ये रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स। अब इसमें हम v की वैल्यू अब फिट करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है, तो ये आएगा वेक्टर E इज इक्वल टू आएगा माइनस डेल बाई डेल एक्स, v की वैल्यू रख दो भाई, v की वैल्यू 6xy माइनस y प्लस 2yz ऑफ आई कैप, अब लगाएंगे, प्लस डेल बाई डेल वाई पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, अब v की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, यही वाली 6xy माइनस y प्लस 2yz ऑफ j कैप प्लस डेल बाई डेल जेड, v की वैल्यू यहाँ रखेंगे, आएगा 6xy माइनस y प्लस 2yz ऑफ k कैप, क्लोज कर दो, ठीक है। तो अब इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो वेक्टर E इज इक्वल टू आएगा माइनस, ब्रैकेट में लगाएंगे, हाँ अब ये जो डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल एक्स मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y x है, अब इतनी पूरी क्वांटिटी का हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, 6xy का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ बचेगा 6y बचेगा, 6y बचेगा, y के रिस्पेक्ट में जब हम y का डेल बाई डेल एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस 0 हो जाएगा, क्योंकि y कांस्टेंट बना लेगा, और यहाँ पे देखिए इस वाले क्वांटिटी में 2yz है, हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ भी क्या आएगा 0 आएगा, और i के बाहर लगा दो, प्लस अब इनका करो डेल बाई डेल वाई, अब हमें इस पूरी क्वांटिटी का करना है y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो ये 6xy है, तो 6xy का जो होगा 6x हो जाएगा, प्लस माइनस y का हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 2yz है ना, तो y के रिस्पेक्ट में 2z हो जाएगा यहाँ पर ऑफ j कैप, प्लस अब इनका करते हैं z के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा z के रिस्पेक्ट में, इनका करेंगे 6xy का 0 माइनस 0 प्लस z के रिस्पेक्ट में यहाँ बचेगा 2y ऑफ k कैप, तो ये होगा हमारा वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस, सारी वैल्यू पुट कर दो, रख दो जो भी आया है, 6y आई कैप, और यहाँ बचेगा प्लस 6x प्लस 2z, अरे ये तो पूरी वैल्यू है, 6x माइनस 1 प्लस 2z j कैप प्लस यहाँ खाली 2y बचेगा 2y k कैप, ये हो गया हमारा, ये न्यूटन पर कूलम में ही आंसर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब करना हमें वेक्टर E, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1,1,1,0, अब हमें इस पार्टिकुलर कोऑर्डिनेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो ये क्या करेंगे, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 0 इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो इज इक्वल टू आएगा माइनस, माइनस कॉमन था ब्रैकेट में, 6 y की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का मतलब 6i कैप प्लस
6, एक्स की वैल्यू कितनी है 1 है, 6 हो गया, -1, जेड की वैल्यू कितनी है 0 प्लस 0 जे कैप प्लस 2, वाई की वैल्यू कितनी है 1 तो 2 के कैप हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। अब इसी को अपना सिंप्लीफाई कर लेंगे, -6 आई कैप तो 6 - 1 5 जे कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप न्यूटन पर कूलम। ये हमारा वेक्टर ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1,1,0। अब स्टूडेंट देखिए ये कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, -6 आई प्लस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप, -6 आई, हाँ ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मैच कर रहा है, ये ऑप्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर होगा। -6 आई, -6 माइनस बाहर है, 6 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप न्यूटन पर कूलम। तो स्टूडेंट्स इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 देखिए 29 बहुत इजीली सॉल्व हो गया। अगर आप डिफरेंशिएशन आप तैयारी कर रहे हो तो डिफरेंशिएशन तो जानेंगे ही, और पार्शियली डिफरेंशिएशन भी जानना जरूरी है, और वो भी सेम डिफरेंशियल ही होता है, कोई डिफरेंट नहीं होता है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 इसमें गिवन है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट पॉइंट XYZ इज गिवन बाय V इज इक्वल टू 4x²। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू दिया है 4x² वोल्ट, ठीक है, ये गिवन है। और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट पॉइंट 102 पर। तो यहां भी लगा देंगे E इज इक्वल टू वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस ग्रेड V, इनको पढ़ते हैं बोलते हैं। तो E इज वेक्टर E इज इक्वल टू, अब यहाँ डेल ऑपरेटर की वैल्यू फिट करेंगे, माइनस डेल ऑपरेटर की वैल्यू डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ के कैप इंटू वी बार लगा दो, वी को मल्टीप्लाई कर दो। तो वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल एक्स वी आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई वी जे कैप डेल बाई डेल जेड वी ऑफ के कैप, ये बनेगा। अब v की वैल्यू यहाँ पुट कर दो जो क्वेश्चन में गिवन है। तो वेक्टर E इज इक्वल टू आएगा माइनस डेल बाई डेल एक्स, v की वैल्यू यहाँ गिवन है 4x², आई कैप डेल बाई डेल वाई, v की वैल्यू 4x², जे कैप डेल बाई डेल जेड 4x², के कैप, ठीक है। अब इनका डिफरेंशियल कर लिए, तो वेक्टर E इज इक्वल टू आएगा माइनस बाहर रहेगा। अब इनका डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो आएगा 8x आई कैप प्लस, देखिए ये 4x² का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल 0, 4x² का z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल 0, खत्म। तो इतना आएगा। तो वेक्टर E इज इक्वल टू आगे -8x आई कैप। अब हमें निकालना एट पॉइंट वेक्टर E एट पॉइंट 1,1,0, यही ना 1,1,0, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 0 करो, -8 इंटू 1 इंटू आई कैप इज इक्वल टू आएगा -8 आई कैप। तो आएगा -8 आई कैप, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट गलत लगा दिया, 102 दिया है इनका कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर हमने गलत कर दिया है, ये है 1,0,2। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स केवल x है, y और z है भी नहीं, तो 1 ही रहेगा, तो -8 आई आएगा न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ चारों ऑप्शन देखिए किस तरह से लिखे हैं। लिखा है पहला ऑप्शन ए 8 along नेगेटिव x एक्सिस 8, अब हाँ माइनस आई कैप माइनस के ही आपको डिनोट करता है कि x एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन, तो इनका ऑप्शन नंबर ए यही ऑप्शन सही होगा। अब स्टूडेंट्स इसी तरह के हमारा क्वेश्चन नंबर 31 भी है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31 है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है, क्वेश्चन नंबर 31, इनको देखते हैं। पोटेंशियल गिवन V इज इक्वल टू -3 और -x
स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4, ये पोटेंशियल दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, एक्स वाई जेड पर ही फाइंड करना है। तो यहाँ वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस ग्रेड ऑफ V कर लेंगे। तो E इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल एक्स V आई कैप प्लस डेल बाई डेल एक्स V जे कैप प्लस डेल बाई डेल, यहाँ y रहेगा जेड V ऑफ k कैप, ये लगाएंगे फॉर्मूला। तो वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस। अब यहाँ सारी वैल्यू पुट करो, तो डेल बाई डेल एक्स V की वैल्यू यही रहेगी माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4 आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई V की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4 और प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4 ऑफ के कैप, क्लोज कर दो। तो यहाँ आएगा वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस, बाहर रहेगा। अब इस पूरी क्वांटिटी का हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो x इसमें है इसमें है, तो आ जाएगा माइनस 2xy और माइनस जेड क्यूब 4 का 0 हो जाएगा और इंटू आई कैप प्लस, अब इस क्वांटिटी का करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर y है तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा 0 वो होगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर और जे कैप बचेगा, यहाँ जे कैप रहेगा, जे कैप छूट गया था, जे कैप प्लस इनका करेंगे इस पूरी क्वांटिटी का जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे, जेड इसमें नहीं है इसमें है, तो ये हो जाएगा पहला वाला क्वांटिटी हो जाएगी 0। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर इनका डिफरेंशियल होगा, इनका जेड के रिस्पेक्ट में, जिसमें जेड को है नहीं तो होगा 0, इनका होगा माइनस 3x जेड स्क्वायर 4 का 0 और k का, ये बचेगा बस, ठीक है। अब माइनस को एंटर कर दीजिए, तो वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस को अगर एंटर कर देंगे तो ये होगा प्लस में होगा 2xy प्लस जेड क्यूब ऑफ आई कैप, ये होगा प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर जे कैप और ये भी प्लस में होगा 3x जेड स्क्वायर के कैप और ये होगा न्यूटन पर कूलम, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट एक्स वाई जेड, यही हमारा होगा वेक्टर E एट पॉइंट एक्स कामा वाई कामा जेड, सेम यही पॉइंट है। अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिया होता है एक्स वाई जेड की कोई वैल्यू दी होती 1 कामा 0 1 1 1 या 0 1 1 जो भी दिया होता, वो वैल्यू हम एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उस पार्टिकुलर कोऑर्डिनेट पर मिल जाती। तो यहाँ पर ये रिजल्ट सेम ही आ जाएगा 2xy प्लस जेड क्यूब आई कैप एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस 3x जेड स्क्वायर के कैप न्यूटन पर कूलम। तो इसका आंसर सेम यही रहेगा। अब देखिए चारों ऑप्शन में से कौन सा इससे मैच कर रहा है। 2xy प्लस जेड क्यूब आई कैप, 2xy प्लस जेड क्यूब आई कैप, ऑप्शन नंबर डी एक्स स्क्वायर जे कैप 3x जेड स्क्वायर के कैप, यही ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट है ये। तो इस तरह से स्टूडेंट्स 31 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और हाँ, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन होता है और उससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है, ये क्वेश्चन जान लीजिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे नीट का हो या जेईई मेंस का हो, वो क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो उस बिहाफ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमने इस टाइप का 3 क्वेश्चन करा दिया है और आप और भी टाइप का क्वेश्चन करिएगा इस टाइप का, और हमने इसका पूरा फॉर्मूला और तरीका सारा इसी तरीके से बता दिया है जिससे आप आसानी से कर सके। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है। ये कह रहा है व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस। अब यहाँ पर ये सर्किट गिवन है, सर्किट गिवन है कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर यहाँ पर देखिए 5 कैपेसिटर का ये ब्रिज दिया है। तो ये 6 माइक्रोफैरड है, 6 माइक्रोफैरड है, ये बीच वाला 20 माइक्रोफैरड है, ये 6 का है, ये 6 का है।
अब यहाँ फाइंड करना है व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन टर्मिनल एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच का हमें इफेक्टिव कैपेसिटेंस यहाँ पर फाइंड करना है इस वाले क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जैसे हम पढ़े होंगे आप व्हीट स्टोन ब्रिज वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो व्हीट स्टोन ब्रिज वाले फॉर्मूले से भी इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम क्या इनका डायग्राम बनाएंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज के मतलब एक स्क्वायर के एक स्क्वायर बनाएंगे पहले, ऐसे जैसे व्हीट स्टोन ब्रिज आप पढ़े होंगे। तो इसी व्हीट स्टोन ब्रिज के जो चारों साइड है, चारों साइड पर हम चारों कैपेसिटर को यहाँ फिट करेंगे, कौन कहाँ पर आएगा, कौन डायगोनल पर आएगा, कौन साइड पर आएगा। तो जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा कि कौन कैपेसिटर कौन से साइड पर आ रहा है और कौन कैपेसिटर इनके डायगोनल पर आ रहा है, अब जो कैपेसिटर डायगोनल पर आएगा व्हीट स्टोन के बैलेंस स्टेट को कंसीडर करके उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। जब वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो ये खत्म होगा काम। तो अब जो चार बच रहा है, चार को आप सीरीज और पैरेलल करके सॉल्व कर लेंगे। हमने हिंट दे दिया है, आप इसको सॉल्व करिएगा। ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 32 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 32 आपके लिए होमवर्क है। ये सॉल्व करके बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, और बस मैक्सवेल बैच में आप जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए, और हम कोशिश करेंगे केवल पीवाईक्यू यहाँ पर करवाएंगे और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको भेजिए, जिससे कि और भी लोग इसको पढ़ाई कर सके। और अगर आपको कोई डाउट हो तो डाउट बताइए फिजिक्स में, हम उसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। तो ठीक है स्टूडेंट, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।